नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई और उसके बाद से ही देश दो खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ वो खेमा है जो कहता है कि मोदी सरकार सही काम कर रही है, देश को आगे लेकर जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन हो रहा है और इसके अलावा कई मायनों में कई मुद्दों पर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वो भी बहुत तेजी से। अब दूसरी तरफ जो अलग खेमा है वो हमेशा विरोध करता है। वो मोदी सरकार की हर नीति पर, हर फैसले पर बिना सोचे समझे उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकाल कर लाता है। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही दूसरा पहलू खींच कर लाता है और जनता को भ्रमित करने का काम करता है। फिर आरोप मीडिया पर भी लगता है कि गोदी मीडिया है, इसीलिए सब कुछ ठीक ठीक दिखाते हैं। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अब कुछ मोदी विरोधी पलटने लगे हैं और मोदी सरकार की जमकर तारीफ करने लगे हैं। जैसे कि इनमें एक नाम जुड़ता है जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद का। शहला रशीद ने शायद ही कोई कमी छोड़ी होगी मोदी सरकार को बदनाम करने की। जब मन चाहा, जो मन चाहा वो उन्होंने बयान दिया मोदी सरकार के लिए। उनके फैसलों की कड़ी निंदा करती तो भी समझ में आता, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उनकी होती थी उसने सीधे तौर पर उनकी एक छवि बना दी थी कि वो वामपंथी है, वो दूसरी सोच की है और इसीलिए मोदी सरकार की सोच उन्हें पसंद नहीं आती। लेकिन अब यही शहला रशीद धीरे धीरे जिस तरीके से कश्मीर के हालातों को बदलता हुआ देख रही है ना, तो वही शहला रशीद मोदी सरकार की कायल हो रही है। अब इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर कोई साजिश, ये तो वही जाने, क्योंकि अंदर खाने खबर ये भी आ रही है कि वो बीजेपी की तरफ से टिकट चाहती है, कश्मीर से वो चुनाव लड़ना चाहती है। अब बीजेपी उन पर भरोसा जताएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शहला रशीद ने किस तरह से मोदी सरकार की तारीफ की है, ये आपको बताते हैं। कश्मीर में जिस तरह से कायाकल्प हुआ है ये आप भी जानते हैं और हम भी। पहले पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आती थी, पहले हुड़दंग के वीडियोस सामने आते थे, पहले आतंकियों के कश्मीर में घुसने के वीडियोस सामने आते थे, उनकी बर्बरता की तस्वीरें सबको आहत करती थी। लेकिन अब उसी कश्मीर में, उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान होता है, देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं, स्कूलों में, मदरसों में नेशनल एंथम होता है, भारत माता की जय के जयकारे लगते हैं। ये जो पूरी तस्वीर बदली है, यकीन मानिए पहले के कश्मीर में और अब के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। और जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से तो और भी ज्यादा हालात सुधरे हैं। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बात मोदी समर्थक भी नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर यूजर्स भी नहीं कह रहे, बल्कि अब मोदी विरोधियों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है। शहला रशीद ने कश्मीर की तारीफ की है और उसका सीधा सीधा श्रेय दिया है मोदी सरकार को। क्या कुछ कहा है शहला रशीद ने, ये आपको बताते हैं। शहला रशीद ने अपने एक्स पर लिखा कि अपने शहर यानी श्रीनगर की काया पलट देखकर अच्छा लगा। शहर के अंदर भीड़-भाड़ कम करने का फैसला मददगार हुआ है। ये फैसला यात्रियों और खरीदारों के लिए था और वास्तव में ये सहयोगी साबित हुआ। इससे प्रदूषण और शोर में कमी आई है, बेहतर पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाएं। इस संदेश के साथ उन्होंने शहर के विकास की फोटोज भी शेयर की। स्मार्ट सिटी, यूरोप फील्स, श्रीनगर आदि के हैशटैग का भी उन्होंने इस्तेमाल किया और इसी के साथ साथ अपने पोस्ट पर उन्होंने इमोजी भी बनाई जो सोशल मीडिया पर जिसकी काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, शहला रशीद ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि लोगों की जिंदगी भी सुधर रही है, हालात सुधर रहे हैं कश्मीर में। और इसी के साथ आपको बता दें, अपने पोस्ट में शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीएमओ, डीएम श्रीनगर के सोशल अकाउंट्स को भी टैग किया। हालांकि आपको बता दें, कोई पहली बार नहीं जब शहला रशीद ने मोदी सरकार की तारीफ की हो, बल्कि इससे कुछ दिन पहले ही वो मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहती हुई नजर आई थी कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं और लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। कश्मीर में हालात बदल गए हैं, यहाँ के लोगों के व्यवहार, सोच और कामों में भी बदलाव हो चुका है। आपको बता दें, शहला ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कश्मीर में हालात सुधरने का बाकायदा एक वीडियो शेयर करते हुए सबूत भी दिया था और कहा था कि मेरा मानना है कि सरकार के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है। तो ये है वो शहला रशीद जो कल तक मोदी विरोध में बातें करती थी, आज उन्हीं की मुरीद हो रही है। आप बताइए, आप इस पूरी खबर पर क्या राय है?